TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें विशेष। नमस्कार, मैं हूं दिनेश और कैमरे में मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अजय। अभी आप सुन रहे हैं कि भारत के रक्षा मंत्री SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। क्या है ये SCO? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये संगठन? जिस तरीके से तमाम देशों ने अपने मित्रों के साथ संगठन बनाए हुए हैं या तमाम देशों के उनकी सोशियो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के हिसाब से ग्रुप बने हुए हैं, उसी तरीके से ये एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका नाम है SCO, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2001 जून में शांघाई में इसकी नींव रखी गई थी और पहले इसमें 8 की जगह 6 सदस्य देश थे। 8 सदस्य देश 2017 में बने जब इंडिया और पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो गए। कई बार बड़ा मुश्किल होता है कि किस ग्रुप में कौन कौन से देश हैं, उनका नाम याद रखना, और इसके लिए मैं अपने लिए कुछ फॉर्मूले बनाता हूं, थंब रूल। मसलन इसमें कौन से सदस्य देश हैं, इसको अगर आपको याद रखना है तो याद रखिए फॉर्मूला पिक ट्रक, PICK। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान। ट्रक, तुर्की, R, रशिया, U, उज़्बेकिस्तान, K, किर्गिस्तान। K 2 बार, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो बहरहाल ये जो मुल्क हैं, इन्होंने बनाया है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मध्य एशिया में, दक्षिण एशिया में और पूर्वी एशिया के देशों के साथ ये ग्रुप बनाया जाए जो आपस में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए, सुरक्षा के लिए, चरमपंथ को, आतंकवाद को, अलगाववाद को जो मज़हब के नाम पर किया जाता है उसको ख़त्म करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। बनाया तो ये संगठन बड़े पवित्र उद्देश्यों के साथ गया था कि क्षेत्रीय स्थिरता बढ़े, पड़ोसियों के बीच में सद्भाव हो, पड़ोसी मुल्क ख़ास तौर से सद्भाव बढ़ाने की दिशा में काम करें। लेकिन हम जब एक तरफ पाकिस्तान को अपने पड़ोस में और चाइना को अपने पड़ोस में देखते हैं और SCO में इन दोनों को मेंबर पाते हैं अपने साथ, तो जाहिर है फिर ये जहन में बात आती है कि क्या जिन उद्देश्यों के साथ SCO बनाया गया था, क्या उन उद्देश्यों को पाने की तरफ ये संगठन बढ़ रहा है? तो फिर इंडिया इसमें शिरकत क्यों करता है? 2019 में जब इसकी बैठक हुई थी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक गए थे और इस बैठक में शामिल हुए थे। इस बार रक्षा मंत्री गए हैं बैठक में शामिल होने के लिए। तो भारत इसमें क्यों शामिल होता है? क्योंकि भारत ने यह समझा है कि कूटनीतिक टेबल पर कभी भी अपनी कुर्सी को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक पाकिस्तान से, बेशक चाइना से हमारी बनती नहीं है, लेकिन अगर मध्य एशियाई देश जिसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, अगर इनकी इंपॉर्टेंस को हम देखें तो तेल और गैस के चौथे और 8वें बड़े भंडारों की जब बात आती है तो उसमें मध्य एशियाई देशों का शुमार होता है। यूरेनियम की बड़ी खदानों का जब जिक्र आता है तो मध्य एशियाई देश उज़्बेकिस्तान उसमें शामिल होता है। भारत को ऊर्जा की आवश्यकता है, भारत को एनर्जी चाहिए, तेल के तौर पर, गैस के तौर पर, और साथ में परमाणु ईंधन भी चाहिए। लिहाजा इन देशों के साथ मित्रता ज़रूरी है। ख़ासतौर से तब ज़रूरी है जब मध्य एशिया में जाने वाला जो रास्ता है वो इन पड़ोसी दुश्मनों के बगल से होकर गुज़रता हो, पाकिस्तान के करीब से होकर गुज़रता हो, अफ़गानिस्तान से होकर जाता हो, और तब हम मिडिल एशियन कंट्रीज़ तक पहुँचते हों। आपको याद होगा कि तापी पाइपलाइन बनाई जानी थी जो करीब 1,500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन थी और उसको 2020 तक फंक्शनल हो जाना था। लेकिन क्योंकि इसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से होकर ईरान से होकर इसका रास्ता गुजरने वाला है, अभी तक ये ख्वाबों और तसव्वुर में ही है, प्लान्स पर ही है, पेपर पर ही है, अभी तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। दूसरे ये भी समझा जा रहा है कि किसी एक संगठन से खुद को अलग कर देना और वहाँ पर एक गुंजाइश तो छोड़ना ही, साथ ही में कभी आने वाले दिनों में उसको किसी एक बेहतर दिशा में मोड़ा जा सकता है, इसकी गुंजाइश को भी छोड़ देना ये बुद्धिमानी नहीं होगी। लिहाजा शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठकों में जाना, इसमें बने रहना भारत आवश्यक समझता है। ये जो ग्रुप है इसमें ये मेंबर कंट्रीज़ जो हैं इनका तो मैंने आपको बताया पिक ट्रक फॉर्मूला याद रखने का, लेकिन इसके साथ इसमें कई ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं। ऑब्जर्वर कंट्रीज़ वो पर्यवेक्षक देश, वो प्रेक्षक देश, वो जो आने वाले दिनों में खुद मेंबर बनने की तमन्ना भी रखते हैं। अब ये देश कौन से हैं?
इनका नाम अगर आपको याद रखना है तो फॉर्मूला है बीमा। बेलारूस, ईरान, मंगोलिया और अफगानिस्तान, ये हैं ऑब्जर्वर कंट्रीज। ये आने वाले दिनों में एससीओ में मेंबर के तौर पर शामिल भी हो सकते हैं। मेंबर के तौर पर अगर ये शामिल होते हैं तो इनकी हैसियत में इसलिए इजाफा होता है क्योंकि एससीओ यूएन से भी कनेक्टेड है। कई मामलों में यूएन और एससीओ मिलकर काम करते हैं। यूनाइटेड नेशंस भी न सिर्फ इसको मानता है बल्कि कई मामलों में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर वो डिपेंडेंट भी है, इसलिए इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। अब इन जो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं उसके अलावा डायलॉग पार्टनर कंट्रीज भी होती हैं। डायलॉग पार्टनर कंट्रीज को याद रखने के लिए भी आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। ये क्या है, हालांकि हास्यास्पद है लेकिन याद रखने के लिए अच्छा है। संकट, एस श्रीलंका, ए अजरबैजान, एन नेपाल, के कंबोडिया, टी टर्की, ये हैं इसके डायलॉग पार्टनर कंट्रीज। ये अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर डायलॉग्स में शामिल होते हैं। तो जाहिर है यही इनकी वरीयता का क्रम भी होता है। मेंबर कंट्रीज इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, उसके बाद आती हैं ये ऑब्जर्वर कंट्रीज और उसके बाद आते हैं डायलॉग पार्टनर्स। ये है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अभी इस बार की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत की तरफ से रक्षा मंत्री तब गए हुए हैं जब बॉर्डर पर चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो एक तरफ उस दुश्मन के साथ एक तरीके से इस समय हमारा स्टैंड ऑफ और उसी के साथ बैठक भी, लेकिन यही कूटनीति का तकाजा है। कई बातें जो आपको वैसे रास नहीं आती उनको टेबल टॉक्स पर लेकर जाना और उस जगह पर मौजूद होना आवश्यक होता है। देखते हैं यहाँ से क्या ब्रेक थ्रू निकलता है। हालांकि ये खबर ज़रूर हिंदुस्तान के हिसाब से अच्छी आ रही है कि रशिया के साथ कई जो सिक्योरिटी से संबंधित हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी डील्स हैं, उनको त्वरित गति से अंजाम देने के लिए मसलन S-400 हमको जल्दी से जल्दी डिलीवर हो, इसके लिए भारत को एक बड़ा हेडवे बनाने में इस यात्रा के दौरान कामयाबी मिली है। और उधर ये भी देखते हैं कि क्या कहीं साइड लाइन्स में चीन के रक्षा मंत्री की तरफ से जो कोशिश हो रही है कि भारत के रक्षा मंत्री से बातचीत हो, क्या उसमें भी कोई ब्रेक थ्रू होता है। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही।